23 जून 2023। जी हाँ, मैं जा रहा था हल्द्वानी से लखनऊ। 11:30 की मेरी ट्रेन थी कि मैंने सोचा एक छोटा सा वीडियो क्यों ना शूट कर लिया जाए, क्योंकि जिस देवभूमि के सुंदरता के चर्चे पूरे विश्व में फैले हुए हैं, उसी देवभूमि पर जब मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा हल्द्वानी के, तो चारों तरफ देखने के बाद मुझे लगा एक छोटा सा वीडियो शूट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की सुंदरता की जो चर्चे होते हैं वो वाकई यहाँ आने के बाद भी लोग करते हैं या नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और यकीन मानिए, मैंने ख़ुद यहाँ पर लोगों को आपस में बातें करते हुए सुना है कि कितनी गंदगी है, और गंदगी क्या है ये भी अभी आप देखेंगे बहुत जल्द। फ़िलहाल रेलवे पटरी पर कुछ बच्चों को मैंने रेलवे पटरी पर क्रॉस करते हुए देखा, और कुछ सयाने लोग, कुछ बड़े बुज़ुर्ग भी रेलवे पटरी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर पटरी के माध्यम से क्रॉस कर रहे थे। फिर मैं चढ़ा सीढ़ी और मैंने देखा, मुझे भी एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाना था, तो मैं सीढ़ी से के माध्यम से गया, तो देखता हूँ कि चारों तरफ गंदगी इस कदर फैली हुई है कि यही देवभूमि है? क्या यही है वो देवभूमि जिसकी सुंदरता के चर्चे पूरे विश्व में हैं? आप खुद देखिए, इस तरीके से बसा है ये। क्या इसकी सफाई का ज़िम्मा आपको नहीं पता है किसका है? क्या आप जानते हैं इसकी सफाई का ज़िम्मा किसका है? और ये जो रेलवे प्लेटफॉर्म पर लोग इधर से उधर कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए बिल्कुल बेफिक्र होकर खड़े हुए हैं, इनकी सुरक्षा का ज़िम्मा किसका है? आरपीएफ कहाँ है? ये सब जानना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए मेरी वार्ता हुई आरपीएफ के एक जवान से, जिनका ये मानना था कि साहब, लगता है आप इस शहर से नहीं हैं। मैंने बोला नहीं भाई साहब, मेरी तो सारी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इसी शहर से हुआ है। तो कहने लग गया, नहीं मुझे लगता नहीं है, क्योंकि यहाँ लोगों को समझाना बहुत कठिन है। किसको लेकर हम समझाते फिरेंगे? ये था आरपीएफ के एक जवान का कहना जब मैं उनके कक्ष पर पहुँचा। अब दूसरी बात, जब मैं यहाँ से सीढ़ियों से उतर रहा था तो देखा दाहिने हाथ पे कुछ लोग रेलवे पटरी पर खड़े हुए हैं, और थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखा कि कुछ लोग कपड़े धो रहे हैं प्लेटफॉर्म पर। तो आइए सुनते हैं वो लोग क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है। बेटा, ये कपड़े धोने की जगह है तुम्हारे? ये कपड़े धोने की जगह ये है? प्लेटफॉर्म है ना ये, रेलवे प्लेटफॉर्म। यहाँ कपड़े धुलते हैं। किसने कहा आपसे? इजाज़त किसने दी आपको यहाँ पे कपड़े धोने की? है घर में पानी नहीं है? अच्छा, चलो, इनका कहना है कि घर में पानी नहीं है और ये प्लेटफॉर्म पे कपड़े धुले जा रहे हैं। देख लो, ये स्थिति है सरकार की, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है सरकार के द्वारा। मतलब इनका मानना ये है कि अगर आपके घर में पानी ना आए तो आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर आकर कपड़े धो सकते हैं, नहा सकते हैं, और यही ये लोग कर रहे हैं। तो फिर भाई, रेलवे के कर्मचारी कहाँ हैं? क्या कोई रोक टोक नहीं है? क्या ये बात वाकई सरकार तक पहुंची है या नहीं? या एक आम आदमी जो इस प्लेटफॉर्म पर आ रहा है, उसको भी ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं? क्या कोई आवाज़ नहीं उठा सकता इस चीज़ पर? बहुत सारे प्रश्न थे कि इसी बीच कुछ और महान हस्तियाँ भी मिली इस प्लेटफॉर्म पर, हल्द्वानी के प्लेटफॉर्म पर। कुछ तो रेलवे ट्रैक के बगल में प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे, कुछ बैठे हुए थे, और कुछ नहा रहे थे। आप देख सकते हैं रेलवे लाइन पर, रेलवे जो लाइन है आपकी, जो ट्रैक है, उस पर नहा रहे हैं। और ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ इसका प्रूफ। ये है सामने हल्द्वानी स्टेशन, और उस पार आप देख सकते हैं। अब आप इनको क्या कहेंगे? ये लोग अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे, जो खुद ट्रेन के आने का समय हो रहा है और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर रेलवे पटरी के माध्यम से ये लोग पार कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। और कहाँ हैं रेलवे के कर्मचारी? इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर रेलवे पटरी के माध्यम से अगर कोई क्रॉस कर रहा है तो इनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए? कहाँ हैं रोकने वाले लोग? मेरा प्रश्न ये है, और मुझे लगता है सभी का प्रश्न यही होगा। और इस तरीके से देखिए, रेलवे पटरी पर बिल्कुल कोई बिना किसी खौफ के लोग